राष्ट्र में भारत का प्रहार, पाकिस्तान को आतंकवाद का गढ़ बताया। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत का दो टूक जवाब। भारत ने दुनिया को चेताया, पाकिस्तान की आतंकी नीति से पूरा दक्षिण एशिया खतरे में। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अपील, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो सभी देश। यूएन पर भारत द्वारा कहा गया कि पाकिस्तान आतंक पर पलने वाला देश है, लताड़ा गया पाकिस्तान को भारत की तरफ से, और पाकिस्तान एक असफल राष्ट्र है, ये भी कहा गया भारत की तरफ से। तो यूएन ने भारत ने स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC की बैठक में पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई। पाकिस्तान की ओर से यूएन में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने पर भारत ने आईना भी दिखाया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 58वें सत्र की 7वीं बैठक में संयुक्त राष्ट्र में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर तीखी बहस देखने को मिली। 2 दिन पहले भारत ने पाकिस्तान की कश्मीर पर टिप्पणी का सख्त जवाब देते हुए उसे विफल राष्ट्र बताया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान न सिर्फ विदेशी सहायता पर निर्भर है, बल्कि उसकी अस्थिरता भी उसकी अपनी नीतियों का नतीजा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का करारा जवाब। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रतिनिधि ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा, पाकिस्तान बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाकर अपने असली मुद्दों से ध्यान हटाना चाहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह खुद आतंकवाद, आंतरिक अस्थिरता और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। भारत ने पाकिस्तान को उसकी नाकाम विदेश नीति और लगातार बिगड़ती अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि वह एक ऐसा राष्ट्र बन चुका है जो बाहरी सहायता के बिना खड़ा नहीं हो सकता। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान पाकिस्तान में बड़ा आतंकी हमला। आज पाकिस्तान में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। यह हमला उस वक्त हुआ जब देश चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों में जुटा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह एक आत्मघाती हमला था जिसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायल हुए हैं। हालांकि अभी तक किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन यह पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करता है। पाकिस्तान पहले ही आतंकवाद से जूझ रहा है और इस हमले ने उसकी स्थिति को और गंभीर बना दिया है। शहबाज शरीफ का विवादित बयान। 2 दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक जनसभा में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, अगर पाकिस्तान ने अर्थव्यवस्था और विकास में भारत को पीछे नहीं छोड़ा तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। शहबाज शरीफ के इस बयान को लेकर पाकिस्तान में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ लोग इसे आत्मविश्वास से भरा बयान मान रहे हैं, जबकि कई लोग इसे महज एक राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं। भारत पाकिस्तान संबंधों पर क्या पड़ेगा असर? संयुक्त राष्ट्र में भारत की सख्त प्रतिक्रिया, पाकिस्तान में हुआ आतंकी हमला और शहबाज शरीफ का बयान, ये तीनों घटनाएं दक्षिण एशिया की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकती हैं। Exercising its right of reply in response to the baseless and malicious references made by Pakistan. It is regrettable yet unsurprising to see Pakistan's so-called leaders and delegates continuing to dutifully spread falsehoods handed down by its military terrorist complex. Pakistan is even making a mockery of the OIC by abusing it as its mouthpiece, which is fooling nobody. We do not wish to dignify such propaganda, but are constrained to make a few simple points for the record. First, the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are and will always remain an integral and inalienable part of India. Second, the unprecedented political, social and economic progress in Jammu and Kashmir in the past few years speaks for itself. These successes are a testament to the people's trust in the government's commitment to bring normalcy to a region scarred by decades of Pakistan-sponsored cross-border terrorism. Third, as a country where human rights abuses, persecution of minorities and systematic erosion of democratic values constitute state policies and which brazenly harbors UN-sanctioned terrorists, Pakistan is in no position to lecture anyone. Instead of its unhealthy obsession with India,
Pakistan should focus on providing actual governance and justice to its own people. Mr. President, it is unfortunate that this Council's time continues to be wasted by a failed state, which thrives on instability and survives on international handouts. Its rhetoric reeks of hypocrisy, its actions of inhumanity,